NEET 2023 counseling is almost over, and now many students are about to join the college life of MBBS and are going to be a doctor in future. But from now onwards, you will enter into a different phase of your life where you will experience and enjoy the hectic schedule of MBBS. So in this video, I am going to discuss the complete overview of MBBS course with details. So this video will be helpful to many NEET aspirants and the one who cleared NEET this year and are going to join medical college. Hello everyone, myself Yamin Ahmed, an MBBS first year student from Silchar Medical College and Hospital. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं द जर्नी ऑफ MBBS. सो दिस इज़ अबाउट टू बिगिन फॉर मैनी स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो सबसे पहले MBBS इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज वन इज एकेडमिक पार्ट एंड वन इज इंटर्नशिप. तो एकेडमिक विल बी 4.5 years इन इंडिया. सो बाहर में मेडिकल कॉलेज जितने भी होते हैं अब्रॉड में लगभग 6 years होते हैं, जिसमें 1 year इंटर्नशिप होता है, मतलब 5 years प्लस 1 year इंटर्नशिप. तो इंडिया में 1 year इंटर्नशिप रहता है और फिर 4.5 years एकेडमिक कोर्स होता है. तो जब से NMC आया है तो उनके गाइडलाइंस के हिसाब से MBBS का जो एकेडमिक कोर्स है उसको डिवाइड कर दिया है 3 फेज में, दैट इज फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. इसमें फेज 1 में 12 months रहेगा. सो ये में 2023 का जो नीट का स्टूडेंट्स है, मतलब इस बार जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनके लिए है, और ऐसा ही रहने वाला है आने वाला जितने भी बैच MBBS के बैचेस होंगे सभी के लिए एग्जैक्टली ऐसा ही रहने वाला है. फिर फेज 2 में 12 months रहेगा और फेज 3 में 30 months. सो फेज 1, दिस फेज 1 इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर. मतलब हम लोग MBBS में जो एग्जाम्स होते हैं उनको फाइनल एग्जाम्स को प्रोफेशनल ईयर मतलब प्रोफेशनल एग्जाम कहते हैं. तो फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर इज गोइंग टू बी कॉल्ड फेज 1. तो जिसमें फेज 1 में 2 चीज़ रहेगा, एक तो रहेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम और फाउंडेशन कोर्स. तो फाउंडेशन कोर्स इस साल जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनके लिए फाउंडेशन कोर्स 15 days रहेगा. तो हमारे समय में फाउंडेशन कोर्स 1 महीने रहता था, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिए गए, और फिर रहेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम. तो सब अब बात कर लेते हैं. तो थर्ड प्रोफेशन और जो फेज 2 है, तो फेज 2 इज गोइंग टू बी कॉल्ड सेकेंड प्रोफेशनल ईयर एंड फेज 3 जिसमें थर्ड प्रोफेशनल ईयर, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे, जिसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 इज कॉल्ड 12 months एंड पार्ट 2 इज 18 months. देखिए, पार्ट 1 को मेडिकल कॉलेजेस में थर्ड ईयर कहते हैं और पार्ट 2 को फोर्थ ईयर दैट इज फाइनल ईयर कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में MBBS में फेज 3 को थर्ड प्रोफेशनल ईयर कहते हैं, और थर्ड प्रोफेशनल ईयर को 2 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो ये 12 महीने और ये 18 महीने रहेगा. तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे. देखिए, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड प्री क्लिनिकल ईयर, मतलब प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे. इसमें रहेगा एनाटमी. एनाटमी में 3 पार्ट्स रहेंगे, दैट इज ग्रॉस एनाटमी, माइक्रो एनाटमी एंड एम्ब्रायोलॉजी. फिर फिजियोलॉजी रहेगा, फिर बायोकेमिस्ट्री एंड देन कम्युनिटी मेडिसिन, जिसका इंट्रोडक्शन कोर्स ही रहेगा. फिर एक्स्ट्रा में एडकॉम रहेगा, दैट इज एंड फैमिली एडॉप्शन. देखिए, फर्स्ट ईयर में 3 इंटरनल एग्जाम होंगे जिसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं. तो पहले क्या होता था, सेमेस्टर सिस्टम होता था, लेकिन इसको हटा के NMC ने ट्राइमेस्टर सिस्टम कर दिया. मतलब एक साल में 3 महीने के बाद एक एग्जाम होगा, फिर लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद 1 महीने के बाद फाइनल एग्जाम होगा, मतलब फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम होगा. तो ये तो हो गया फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के बारे में, मतलब फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे. अब बात करते हैं सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर इज कॉल्ड सेकेंड प्रोफेशनल ईयर, जिसको फेज 2 की कहते हैं. तो ये 12 months रहेगा फॉर द बैचेस हु आर गोइंग टू टेक एडमिशन दिस ईयर. तो हम लोग के लिए ये 13 months है, तो लेकिन इस बार जो एडमिशन लेंगे उनके लिए 12 महीने हैं. तो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट्स है उनको पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बोलते हैं. फर्स्ट ईयर को प्री क्लिनिकल, सेकेंड ईयर को पैरा क्लिनिकल, मतलब फेज 2 का सब्जेक्ट्स को. तो फेज 2 में सब्जेक्ट्स में आएगा पैथोलॉजी रहेगा, फार्माकोलॉजी एंड देन माइक्रोबायोलॉजी. लेकिन सेकेंड ईयर से आप लोगों का कम्युनिटी मतलब पोस्टिंग, क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा. तो क्लिनिकल पोस्टिंग के सब्जेक्ट्स में बहुत सारा आएंगे, दैट इज एक्स्ट्रा में फैमिली विजिट आएगा, दैट इज कम्युनिटी मेडिसिन का फील्ड विजिट रहेगा, फिर जनरल सर्जरी रहेगा, फिर जनरल मेडिसिन एंड फिर OBGY दैट इज ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, और फिर इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे. तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे सेकेंड ईयर में, जिसमें क्लिनिकल पोस्टिंग्स के साथ आप लोगों को पढ़ाई करना है. तो ये तो हो गया सेकेंड ईयर यानी फेज 2 के बारे में. अब बात करते हैं फेज 3. दैट इज फेज 3 इज 30 months, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 12 months एंड पार्ट 2 18 months. एंड फेज 3 इज कॉल्ड क्लिनिकल ईयर. फेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल कोर्सेज के लिए, फेज 3 सबसे इंपॉर्टेंट है. लेकिन फेज 1 और फेज 2 इज द फाउंडेशन, मतलब आपका
फेज 3 में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इसके मतलब बेस होगा फेज 1 एंड फेज 2, इसलिए फेज 1 एंड फेज 2 अच्छे से करना है, फिर जाके जो फेज 3 है वो अच्छे से होगा। तो फेज 3 में थर्ड प्रोफेशनल ईयर दैट इज पार्ट 1 एमबीबीएस में तो इसको थर्ड ईयर बोलते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, जो 12 महीने रहेगा। तुम लोगों के लिए 12 महीने रहेगा, लेकिन हम लोगों के जो 2022 बैच है उनका मतलब 10 मंथ है। तो ये जो महीने हैं ये डिपेंड करेगा हर साल, क्योंकि एनएमसी के हिसाब से ये चेंज करते रहते हैं। तो थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स रहेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी दैट इज एफएमटी, फिर कम्युनिटी मेडिसिन रहेगा। तो पहले क्या होता था, पहले थर्ड ईयर में 4 सब्जेक्ट्स है दैट इज एफएमटी रहता था, फिर पीएसएम रहता था, और फिर ऑप्था दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजी एंड फिर ईएनटी रहता था। लेकिन अभी ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी ये 2 सब्जेक्ट्स एनएमसी ने इसको थर्ड प्रोफेशनल ईयर से इसको हटा के फाइनल ईयर में डाल दिए, मतलब पार्ट 2 में, फेज 3 का पार्ट 2 में डाल दिए। फिर 1 महीने इलेक्टिव रहेंगे जिसमें 15 दिन करके 2 ब्लॉक रहेगा, तो वो डिवाइड करके 1 महीने इलेक्टिव रहेगा। ठीक है, एक्चुअल में इलेक्टिव 2 महीने होता है, थर्ड प्रोफेशनल पार्ट ईयर में 1 महीना होगा, और फिर थर्ड फाइनल ईयर में एक महीने के लिए एक और इलेक्टिव होगा। तो ये तो हो गया थर्ड प्रोफेशनल ईयर। फिर थर्ड प्रोफेशनल ईयर पार्ट 2 दैट इज 18 मंथ, दैट इज इसको बोलते हैं फाइनल ईयर, एमबीबीएस में इसको फाइनल ईयर बोलते हैं। तो इन एमबीबीएस में फाइनल ईयर में सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, जिसमें जनरल मेडिसिन, साइकेट्री, डार्मेटोलॉजी रहेगा। फिर सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स में आएगा जनरल सर्जरी दैट इज ऑटोराइनोलैरिंजोलॉजी जिसको ईएनटी बोलते हैं, फिर ऑप्थेल्मोलॉजी, फिर ऑर्थोपेडिक्स, देन एनेस्थेसियोलॉजी एंड देन रेडियोलॉजी। फिर आएगा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी दैट इज ओबीजीवाई एंड देन पीडियाट्रिक्स। तो फाइनल ईयर बहुत लंबा होने वाला है, देखिए बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, ऑलमोस्ट 9 सब्जेक्ट्स है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब पहले 9 था, फिर ऑप्था और ईएनटी आने के बाद 11 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। तो ये तो हो गया फाइनल ईयर का सब्जेक्ट्स। फिर आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम। देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम हर साल के बाद फाइनल्स, मतलब जब दिसंबर नवंबर आएगा तो फेज खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम आएगा। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आप फेल कर देते हो तो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, जो 3 या 6 हफ्ते के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराएगा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। तो इफ फेल इन सप्लीमेंट्री एग्जाम इन फर्स्ट एमबीबीएस, मतलब फर्स्ट ईयर में अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी फेल कर दिए, देन ही मस्ट ज्वाइन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर बैच। तो इसको 1 ईयर बैक लग जाएगा, इसको ईयर बैक बोलते हैं एमबीबीएस में। लेकिन कोई सप्लीमेंट्री बैचेस नहीं होंगे, उसको फर्स्ट ईयर जो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर आएंगे उनके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फेल इन फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम कैन नॉट ज्वाइन द सेकंड प्रोफेशनल ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में अगर फेल कर दिए तो सेकंड प्रोफेशनल ईयर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। फिर आएंगे फेल इन सेकंड प्रोफेशनल ईयर शैल बी अलाउड टू ज्वाइन थर्ड पार्ट 1 आफ्टर पासिंग द सेकंड प्रोफेशनल, अलाउड टू अपीयर फॉर एग्जाम ऑफ थर्ड ईयर पार्ट 1 सेम एज इन केस ऑफ थर्ड ईयर पार्ट 2। देखिए फर्स्ट ईयर अगर आपने फर्स्ट ईयर में फेल कर दिए तो आपको 1 ईयर बैक लग जाएगा, लेकिन सेकंड ईयर में अगर आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में फेल कर दिया है तो फिर आपको थर्ड ईयर में क्लास ज्वाइन करने दिया जाएगा, तब जब आपने फर्स्ट सेकंड ईयर का जो प्रोफेशनल ईयर का एग्जाम होगा उसको अगर आपने क्लियर कर लिया है। इसका मतलब ईयर बैक नहीं लगेगा सेकंड ईयर से, सेम इज इन केस ऑफ थर्ड ईयर पार्ट 1 एंड थर्ड ईयर पार्ट 2 में। तो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के बाद जा सकते, लेकिन कॉलेज क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मतलब सेकंड प्रोफेशनल और फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर के बारे में। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर प्रोफेशनल एग्जाम्स, मतलब फाइनल एग्जाम्स में आपको बैठने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना पड़ेगा। तो सबसे पहले अटेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अटेंडेंस की वजह से ही क्लासरूम में स्टूडेंट्स जाते हैं, वरना क्लास में कोई नहीं जाता। देखिए अटेंडेंस थ्योरी 75% ये मस्ट है, अगर 75% आपका अटेंडेंस नहीं हुआ है तो आपको फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। देखिए एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब अगर बैठते हैं वो लोग पास कर जाएंगे, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम में बैठना है। तो एग्जाम में बैठने के लिए आपको अटेंडेंस चाहिए, जो थ्योरी में 75% चाहिए और 80% इन प्रैक्टिकल, ये मस्ट है। तो आपको एग्जाम में बैठने के बाद ही आप पास कर जाओगे, लेकिन अगर आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए तो ये क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं सभी जूनियर्स को ये मतलब एडवाइस दूंगा कि क्लास करना है, अटेंडेंस मेंटेन करना है। तो अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए फर्स्ट महीने से आपको एक ऐप है जिसको अटेंडेंस मैनेजर बोलते हैं, और इसको डाउनलोड करके आप मतलब अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो अटेंडेंस मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट्स दैट आर थॉट मोर देन वन फेज, मतलब हर फेज में, जैसे कि कम्युनिटी मेडिसिन फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे, फिर थर्ड ईयर में भी होंगे। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए थ्योरी में 75% और 80% इन प्रैक्टिकल इन ईच फेज आपको होना चाहिए। फिर फैमिली एडॉप्शन में 80% अटेंडेंस होना चाहिए,
और एटलीस्ट 75% इलेक्टिव्स, मतलब इलेक्टिव में जो इलेक्टिव्स थर्ड ईयर पार्ट 1 और थर्ड ईयर पार्ट 2 में रहेंगे उनमें 75% अटेंडेंस होना चाहिए। नॉट अलाउड टू अपीयर इन थर्ड ईयर प्रॉफ पार्ट 2 एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम। तो इसलिए इलेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट में इनमें 75% अटेंडेंस होना चाहिए। तो ये बहुत अभी देर है, ये फाइनल ईयर के बाद समय होगा। नेक्स्ट 50% ऑफ द टोटल मार्क थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड 40% सेपरेटली। ये फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा है, मतलब फाइनल एग्जाम में आपको 50% टोटल मार्क लाना है, मतलब अगर 200 मार्क्स है तो इनमें हाफ आपको लाना है पास करने के लिए, एंड 40% सेपरेटली। सो ये तो हो गया एमबीबीएस एकेडमिक ईयर्स के बारे में। तो लास्ट में अब बात करते हैं आफ्टर एमबीबीएस, मतलब एमबीबीएस डिग्री खत्म होने के बाद 4.5 ईयर्स के बाद आपको क्या देना है। तो अभी क्या चल रहा है इंडिया में नेक्स्ट की, मतलब कुछ बात चल रहा है कि नेक्स्ट आएगा, दैट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कौन सा ईयर से नेक्स्ट स्टार्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली 2020 बैच इज गोइंग टू अपीयर नेक्स्ट एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर नेक्स्ट आता है तो दिस इज गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ एमबीबीएस। देखिए फाइनल ईयर का एग्जाम जो फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम होगा तो वो हट जाएगा, तो इसकी जगह नेक्स्ट आ जाएगा जो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, और नेक्स्ट पास करने के बाद आपको इंटर्नशिप में जाना दिया जाएगा। इसका मतलब है आपको, मतलब आपके सामने नाम के सामने डॉक्टर तब लगेगा जब आपने नेक्स्ट 1 कंप्लीट क्लियर कर लिया है, फिर आपको नेक्स्ट 2 देना है और फिर जाके आप एक सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे। और इंटर्नशिप में स्टाइपेंड अराउंड असम में तो सबसे ज़्यादा दिया जाता है स्टाइपेंड, दिस इज अराउंड 33,000, फिर रूरल होता है। तो ये तो हो गया एमबीबीएस के बारे में और नेक्स्ट एग्जाम्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीडीएस का सेकंड राउंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि बीडीएस का कट ऑफ चाहिए उनको। देखिए सबसे पहला तो डिस्क्लेमर, कट ऑफ आर एक्सपेक्टेड, डोंट टेक इट एज ए फाइनल कट ऑफ। मैं जो कट ऑफ बताता हूँ ये मैंने एनालाइज करके ही बताता हूँ, तो आप इसको फाइनल मत मानिए, इसके ऊपर नीचे कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले तो डीएमई ने अपने वेबसाइट पर ये सीट मैट्रिक्स रिलीज किया था जो बैक एंड सीट्स है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस, जिसमें आप देख सकते हैं बीडीएस में लगभग 36 सीट्स फॉर अनरिजर्व, फिर एससी में 6 सीट्स, एसटी प्लेन में 7 सीट्स और एसटी हिल्स में 3 सीट्स, और फिर ओबीसी में 12 और ईडब्ल्यूएस में 10 सीट्स आए थे, मतलब बैकेंड है अभी भी। देखिए सेकंड राउंड के बाद ये जो बैकेंड सीट्स है ये और भी बैकेंड होने वाला है, क्योंकि बीडीएस बहुत सारा स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते हैं बीडीएस में, वो लोग छोड़ देते हैं फर्स्ट राउंड के बाद। तो मैंने फर्स्ट राउंड के बाद आपको बताया था कि यूआर के लिए 539 कट ऑफ गए थे, फिर ईडब्ल्यूएस में 537, ओबीसी में 424, एससी में 442 एंड एसटी प्लेन में 371 एंड एसटी हिल में 305। और उसके बाद मैंने एक्सपेक्टेड भी बताया था, ये आप देख सकते हैं। फिर बैकेंड सीट निकालने के बाद मुझे पता चला कि देखिए 31 स्टूडेंट्स फ्रॉम बीडीएस में अपग्रेड फ्रॉम बीडीएस टू एमबीबीएस, जिनको बीडीएस मिला था फर्स्ट राउंड में, और फिर सेकंड राउंड में जो बैकेंड सीट अनरिजर्व के लिए लगभग 58 यानी 60 सीट्स रह गए थे, तो उनकी वजह से अराउंड 30 स्टूडेंट्स विल अपग्रेड फ्रॉम बीडीएस टू एमबीबीएस, जो जिसकी वजह से बीडीएस का जो सीट्स है वो खाली होगा। तो अराउंड 67 टू 70 सीट्स ऑफ बीडीएस रहेगा, मतलब फॉर अनरिजर्व, जिसकी वजह से अनरिजर्व का कट ऑफ बहुत ज्यादा डिक्रीज करने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 520 ±5 रहेगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिसमें प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में है और वो एडमिशन नहीं लिया है बीडीएस में, वो सेकंड राउंड में उनको भी, अगर उनको बीडीएस मिल रहा है फिर भी वो बीडीएस में नहीं लेंगे, क्योंकि उनको ड्रॉप देना है और ड्रॉप देने के बाद नेक्स्ट ईयर फिर से एमबीबीएस में जाना है। तो इसलिए क्या होगा कि बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो खाली है, तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके कट ऑफ निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से यूआर को 520 ±5 ही जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का ही ऐसे ही जाएगा, 525 ±5 ही रहेगा। फिर ओबीसी की बात कर लेते हैं, 16 स्टूडेंट्स ऑफ ओबीसी में अपग्रेड फ्रॉम बीडीएस टू एमबीबीएस, जिसकी वजह से ओबीसी का अराउंड 30 सीट्स मतलब 28 सीट्स रहेंगे इन बीडीएस कोर्स, जिसकी वजह से ओबीसी का कट ऑफ 405 मतलब 400 ±5 ही रहेगा। देखिए सेम एज इन केस ऑफ अनरिजर्व इन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको बीडीएस मिल रहा है फिर भी वो लोग बीडीएस ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ड्रॉप देना है। तो इसकी वजह से बीच से कुछ स्टूडेंट्स खाली हो जाएंगे, और फिर जो स्टूडेंट्स को चाहिए, मतलब जिनका मार्क्स अराउंड 400 के आसपास है, उनको चाहिए बीडीएस चाहिए, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ओबीसी का कट ऑफ 400 ±5 जाएगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट ईयर में मतलब फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में बीडीएस का ओबीसी का कट ऑफ अराउंड 400 और 390 के आसपास रह रहा था, फिर नेक्स्ट जाते जाते लास्ट मॉपअप जाते जाते अराउंड 370 आ गए थे। तो ऐसे ही होगा, अराउंड 400 ±5 ही रहेगा ओबीसी। फिर एससी 430 ±5, एसटी प्लेन 360 ±5 और एसटी हिल्स 295 ±5। देखिए ये जो कट ऑफ है इससे नीचे जा सकता है बीडीएस के लिए। तो इसकी वजह से मैं, अगर आपको बीडीएस चाहिए और आपका मार्क्स इसी रेंज के आसपास है, अगर 10 मार्क्स नीचे भी है, अगर बीडीएस चाहिए तो आपको बीडीएस मतलब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
तो अभी 28 ऑफ अगस्त में तो मतलब रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद पता चल जाएगा मतलब बीडीएस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। आई होप मैंने जो कट ऑफ बताई वो सही जाए। फिर भी मैं यही बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं भी हो सकता है, पर मोस्ट अराउंड 70 to 80% ऐसे ही जाएगा कट ऑफ, उतना ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो ये तो हो गया बीडीएस के कट ऑफ के बारे में। फिर लास्ट में एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, अपग्रेडेशन फीस। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि वो लोग फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है और फिर कॉलेज में फीस भी दे दिया है, तो उनका फीस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो लास्ट ईयर तो मेरा कुछ फ्रेंड्स है जो दूसरे कॉलेज से सिलचर में आए थे, तो उनके साथ मैंने बात करने के बाद पता चला कि उनको एडमिशन फीस 10% डिडक्ट करने के बाद उनको रिफंड कर दिए गए हैं। तो ये आपको कब मिलेगा? डायरेक्टली तो आपको नहीं मिलेगा, फिर आपका बैंक अकाउंट है उसमें 3 या 4 दिन या फिर 1 वीक के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जिस कॉलेज में सेकंड राउंड में एडमिशन लोगे, उस कॉलेज में आपको फिर से पैसा देना पड़ेगा, और फर्स्ट राउंड में जो आपने एडमिशन फीस दिया है वो आपको अपना अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो ये तो हो गया अपग्रेडेशन की फीस के बारे में। आई होप मैंने इसके बारे में जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर दिया है। So this is all about BDS expected cutoff. So this is all about today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।